हेलो दोस्तों, मैं हूँ आसिफ इलाज। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ एरर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो जावा है, इसमें कितने किस्म के एरर होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर होते हैं। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, तो उसमें हमें कितनी किस्म के एरर से डील करना पड़ता है, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर इन जावा। जावा में 3 किस्म के एरर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देयर आर सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर एंड लॉजिक एरर। तो ये 3 किस्म के एरर हैं जिनसे हमें डील करना पड़ता है व्हाइल कोडिंग और प्रोग्रामिंग। तो अब हम बारी बारी पढ़ेंगे कि सिंटैक्स एरर से क्या मुराद है, रन टाइम एरर से क्या मुराद है, लॉजिक एरर से क्या मुराद है। सबसे पहले हम देखते हैं ये रन टाइम एरर। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो रन टाइम एरर है, ये हमारी प्रोग्रामिंग में सबसे हम कह सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट एरर है, क्योंकि इससे ही एक्सेप्शन बनती है। एक्सेप्शन का बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है जावा में, ना सिर्फ और भी लैंग्वेजेस में है, जैसे सी शार्प वगैरह। तो इसका समझना बहुत ज़रूरी है कि ये रन टाइम एरर होता क्या है। तो जब हम बोलते हैं ना रन टाइम एरर, ये क्या बनता है? रन टाइम मीन्स जब प्रोग्राम रनिंग में होगा, मीन्स कंपाइल हो चुका है, जब आप रन करते हैं प्रोग्राम को, आप यूज कर करके आपको कहीं पे एकदम से एरर आ जाता है, उसे बोलते हैं रन टाइम एरर। मीन्स प्रोग्राम वर्किंग कंडीशन में है, तो उसके दौरान एरर आया, तो इसे हम बोलते हैं रन टाइम एरर। और इसे अमूमन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसे हम बोलते हैं बग्स। सो ये जो बग्स आती हैं इनको हम बोलते हैं रन टाइम एरर, क्योंकि ये रन टाइम पे आती है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे दूं। जब आप कोई फाइल प्रोग्राम में फाइल लोड करने का सोचते हैं, ठीक है, जब आपने कंपाइल किया था तो उस नाम की फाइल उस पाथ पे सेव थी जहाँ पे आपने वो पाथ दिया हुआ था, जब आपने कंपाइल किया उस टाइम पे, ठीक है। अब व्हाट हैपेंड व्हेन दिस फाइल इज डिलीटेड? आपकी फाइल डिलीट हो गई कंपाइल होने के बाद, तो आप जब उस प्रोग्राम को चलाओगे ना, तो प्रोग्राम कंपाइल होता होता मेन से कंट्रोल शुरू होता है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन। वो जाती जाएगी ऊपर वाली इंस्ट्रक्शन सारी सही काम करेंगे, लेकिन जब उस फाइल के नाम तक पहुंचेगी ना, तो उस जगह पे जाके एरर आएगा, बग्स आएगा। मीन्स आपका प्रोग्राम रन कर रहा होगा, उसके दौरान उसको फाइल नहीं मिलेगी, तो ये फिर एक्सेप्शन आती है, क्लास नॉट फाउंड इसे बोलते हैं। तो एक्सेप्शन का हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल इसे हम बोलते हैं ये रन टाइम है, मीन्स ये रन टाइम क्या है। ये तो ओनली हमारी डिस्कशन अबाउट रन टाइम एरर। नाउ आई मूव टू द एरर सिंटैक्स एरर। व्हाट डज इट मीन सिंटैक्स? देखिए, जो लैंग्वेजेस है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितनी भी है, वो होती है केस सेंसिटिव। मीन्स जावा का ना सिर्फ इन जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इनको लिखने का जो तरीका है ना, वेरिएबल नेमिंग हो गई, और इसी तरह और डेटा टाइप्स हो गए, ठीक है, इनको लिखने का एक सिंटैक्स है, एक तरीका है। मीन्स डेटा टाइप्स जो होती है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का हम बात कर लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंट, जैसे INT। अब इस INT में आप एक आई भी कैपिटल डाल दोगे ना, तो ये जब आप कंपाइल करोगे तो ये होगा सिंटैक्स एरर। आपने सिंटैक्स जो रूल्स है लैंग्वेजेस के, उनको चेंज किया, रूल्स को तोड़ेंगे तो उसे हम बोलेंगे सिंटैक्स एरर।
ओके, आई होप आपको समझ आ गई होगी। नो आई मूव टू द नेक्स्ट एरर टाइप, लाइक जिसे हम बोलते हैं लॉजिक एरर। तो ये लॉजिक एरर, लॉजिक से मुराद है, लॉजिक एरर होते हैं आपने प्रोग्राम कोडिंग की है, ठीक है सारी, जब आप रन कंपाइल करते हो वो कंपाइल भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जब आप उसे चलाते हो ना, एग्जीक्यूट हो गया आपका प्रोग्राम, कंपाइल हो गया, आप जब चलाते हो उसको रन करते हो, एग्जीक्यूशन के दौरान ऐसे रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते थे। आपने कोडिंग कुछ और की है, किसी और फंक्शन के लिए की है, लेकिन प्रोग्राम कुछ और करना शुरू हो गया, तो इससे हम बोलते हैं ये लॉजिक एरर, मीन्स आपका लॉजिक खराब हो गया, आप कुछ और करना चाह रहे थे, जब आपने कोडिंग की है तो वो कुछ और रिजल्ट देना शुरू हो गया, इससे हम बोलते हैं ये लॉजिक एरर। सो लॉजिक एरर की एग्जांपल मैं आपको दे दूं, सबसे कॉमन एग्जांपल यही है कि डिवीजन बाय जीरो। समझिए कि डिवीजन बाय जीरो है ना, ये लॉजिक एरर, आपने लॉजिक की गलत आती है, मीन्स मैथ जो है ना, मैथ हमें अलाउ नहीं करती है कि आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करें, तो आप करेंगे तो आप लॉजिक गलत करेंगे। इसके अलावा लॉजिकल एरर ये हो सकता है कि आपने एक लूप चलाई है, ठीक है, उस लूप में आपने टर्मिनेटिंग कंडीशन वाला दे दिया, आप किसी और जगह चला रहे थे, किसी और आप मीन्स 10 दफ़ा चलाना चाहते थे, लेकिन गलती से आपसे एक जीरो और लग गया और वो 100 हो गया, तो जब आपने रन किया तो आपने देखा कि ये तो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, 100 टाइम्स चल रहा है, तो ये हम बोलेंगे कि लॉजिक गलत है। मीन्स आप चाहते थे कि हाँ 10 हो, लेकिन हो रहा क्या है, 100। सो दिस टाइप्स ऑफ एरर इज कॉल्ड लॉजिक एरर। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। इन एरर्स को आपने कंसेप्ट अगर देखा है तो इसके बाद नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको पढ़ाऊंगा अबाउट एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन का बहुत गहरा ताल्लुक है एरर से। एरर आपको अगर अच्छे से समझ आ गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट एरर इज रन टाइम एरर, वहाँ से एक्सेप्शन बनती है। एक्सेप्शन को हैंडल करने का प्रॉपर तरीका है, हर लैंग्वेज में होता है, जावा में भी है। तो मैं बात कर रहा हूँ जावा, तो हम जावा में एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। सो जुड़े रहिए मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल से, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा अबाउट एक्सेप्शन, व्हाट इज एक्सेप्शन। सबसे पहले हम सीखेंगे एक्सेप्शन होती क्या है, ठीक है। तो अगर आपको एक्सेप्शन का बारे में जानना है, जावा में होती क्या है एक्सेप्शन, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जब वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो उससे आप इजीली मेरे ट्यूटोरियल तक पहुंच पाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो इन्हें शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो ना, तो आप कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, क्योंकि जब कमेंट्स करेंगे मैं देखूंगा। अगर मैं आपको कमेंट्स में नहीं समझा पाया तो मैं आपके लिए एक पूरी वीडियो बना के उसे अपलोड करूंगा, तो उसके लिए भी आपका सब्सक्राइब होना भी बहुत ज़रूरी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप अपने क्वेश्चन को कमेंट्स कीजिए, मैं आपको आंसर दूंगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया तो मैं आपकी पूरी वीडियो बना के अपलोड करूंगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप वहाँ से इजीली मेरे ट्यूटोरियल तक पहुँच जाएंगे, मीन्स आपको अपना जवाब मिल जाएगा। सो जुड़े रहिए मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल से, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे हम आपसे। So thanks for watching. Goodbye.